बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये ज़मीन नहीं जल रही, इंसानियत जल रही है। बच्चे मलबे में दबे हैं और दुनिया अभी भी खामोश है। हम हर रोज़ फ़लस्तीन की गलियों में लाशों के जुलूस निकलते देखते हैं और दुनिया कहती है कि हम अमन चाहते हैं, मगर अमन है कहाँ? अमन तो वहाँ होता है जहाँ इंसाफ हो, और यहाँ इंसाफ दफन हो चुका है। इसराइल कहता है कि वो अपनी हिफाजत कर रहा है, मगर बताओ कि क्या माओं की गोदें खतरा हैं? क्या बच्चों की आंखें दहशत हैं? अस्पतालों पर बम, मस्जिदों पर हमले, स्कूलों में खून, ये कैसी हिफाजत है? ये तो नस्ल कशी है, जुल्म की इंतहा है। गजा के बच्चे अब गिने नहीं जाते, वो अब सिर्फ यादों में बाकी हैं। उनके खिलौने मिट्टी में दफन हैं, उनकी मुस्कुराहटें बारूद में जल चुकी हैं, और हम स्क्रीन के पीछे बैठे सिर्फ देख रहे हैं, जैसे ये सब किसी और दुनिया में हो रहा हो। बहुत से लोग तो ना सिर्फ खामोश हैं, बल्कि उनके रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें भी उन जालिम ताकतों की मसनूआत हैं। वो उन्हीं चीजों को खरीदते हैं, उन्हीं चीजों को पहनते हैं और उन्हीं चीजों को इस्तेमाल करते हैं कि जिनके हाथों खून हुआ है, और उनका ज़मीर आवाज उठाने के काबिल नहीं रहता। मगर याद रखो, ये जुल्म सिर्फ फलस्तीनियों पर नहीं, इंसानियत पर हो रहा है। अगर आज हम खामोश हैं तो कल जब जुल्म हमारे दर पर आएगा या हम पर होगा तो कोई नहीं बोलेगा। इसराइल की गोलियां जिस्मों को चीरती हैं, मगर उनकी आवाज जमीर को भी जख्मी करती है। वो चाहता है कि दुनिया उसे मामूल समझे, मगर यह मामूल नहीं, ये मामूली बात नहीं, ये इंसानियत का कत्ल है। हर वो शख्स जो खामोश है वो जालिम के साथ खड़ा है। अब वक्त है कि हम सिर्फ देखने वाले ना रहें, हम बोलने वाले बने। अपने प्लेटफॉर्म्स पर अपनी जुबान से, अपनी दुआ से, अपने एहतजाज से आवाज उठाएं, क्योंकि फलस्तीन सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक निशान है इस बात का कि जालिम जितना ताकतवर हो, मजलूम की दुआ उससे बड़ी होती है। वो बच्चे जो मलबे के नीचे हैं, जो मलबे के नीचे से ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर निकलते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि भाई, ईमान बारूद से नहीं मरता। दुनिया चाहे जितनी भी अंधी हो जाए, दुनिया चाहे जितनी भी जालिम हो जाए, ये सच हमेशा रोशन रहेगा कि इसराइल जालिम है और जुल्म कभी भी कामयाब नहीं होगा। फलस्तीन जिंदा है और जिंदा रहेगा, क्योंकि जो अल्लाह के वादे पर यकीन रखते हैं, जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उन्हें किसी किस्म की फौज, कोई ताकत और कोई बम शिकस्त नहीं दे सकता। हम फलस्तीन के साथ हैं उस वक्त तक जब तक आखिरी सांस बाकी है, और अगर हम बोले नहीं तो तारीख बोलेगी और कहेगी कि एक वक्त था जब इंसानों ने जुल्म देखा, जब इंसानों ने लाशें देखी, मगर कुछ लोग ईमान के साथ डटे रहे। फलस्तीन हमारा फख्र है, हमारी गैरत है, हमारी दुआ है। खामोशी खत्म करो, आवाज उठाओ, बोलो, क्योंकि आज फलस्तीन की बारी है, कल शायद हमारी होगी। शुक्रिया।